ने कहा मना किया कि ओबीसी को वोट ना दो। आप आरएसएस कह रहे हैं। बिल्कुल, जो काम आरएसएस ने, एक बात बताओ, मुसलमानों में साक्षरता की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है? जिम्मेदार कौन है? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। तुम जैसे भाजपा के दलालों ने अपने कांग्रेस का नाम आता है, बिल भी लाने लगे। यार सुन नहीं रहे, बिल भी लाने लगे, सुन ही नहीं रहे। पंडित जी, आप मुसलमानों की राजनीति को देखना नहीं चाह रहे। बोलिए ना साफ साफ कि मुसलमान जो है कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी का गुलाम बना रहे। ऐसी को हुमायूं कबीर को आरएसएस का नेता कह रहा है। सुन तो लो, वो दोनों आरएसएस से है। सुन लो, मैं आपसे बंगाल में जाकर के भाई वहाँ माँ काली का नारा प्रधानमंत्री लगा रहे। हुमायूं कबीर जो है बाबरी मस्जिद बनवा रहे। भाई साहब आदाब, सलाम, नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। जिस तरह से जो है बंगाल चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की गठबंधन जो है बंगाल में हो गया है। हुमायूं कबीर ने बयान दिया कि ममता बनर्जी को 50 सीट पे बुक कर देंगे। वहीं भाजपा को भी चेतावनी दे दिया है कि दोनों को खैर नहीं, क्योंकि जो है हैदराबाद का ओवैसी और मुर्शिदाबाद का ओवैसी दोनों ने गठबंधन कर लिया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे और देश की और भी छोटी बड़ी मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, तिलकधारी, बखूबी आप इनको जानते होंगे। बड़े दिनों के बाद आज समय दिया है, जुड़ते और चर्चा करते। पंकज जी कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है भाई एक हैदराबाद का ओवैसी, दूसरा मुर्शिदाबाद का ओवैसी, हुमायूं कबीर दोनों ने गठबंधन कर लिया और बंगाल में टीएमसी और भाजपा को धूल चटाएंगे दोनों। देखिए, हर राजनीतिक पार्टियों का चुनाव लड़ना अपना एक संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है और हर पार्टी अपने अपने पक्ष में ये दर्शाता है कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल वो धरती है जिस धरती पर स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसे खुदीराम बोस का जन्मस्थली है, सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली है। तो निश्चित तौर पर वो बंगाल ऐसे सरकार को नहीं चुनेगी, यानी भाजपा जैसे पार्टियों को नहीं चुनेगी। तंग का क्या होगा, हुमायूं कबीर का क्या होगा बंगाल में सर? ये बंगाल के मुस्लिम मतदाता और जो भी तमाम मतदाता हैं वो तय कर देंगे। आप बेफिक्र रहिए, किसका क्या होगा अब देश की बखूबी जनता जानती है कि किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है। एक तो सबसे बड़ी बात समझ में आ गई, जो काम 1925 से लेकर 2025 तक आरएसएस के लोगों ने नहीं कर पाया, अब वो कुछ मुस्लिम नेताओं, मुस्लिम धर्मगुरुओं के कंधे पर बंदूक रखकर वो ऐसी को हुमायूं कबीर को आरएसएस का नेता कह रहा है। सुन तो लो, वो दोनों आरएसएस से है। सुन लो, मैं आपसे एक पूछता हूँ, आप मुसलमान हैं? हाँ, मुसलमान है। आप किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं। रसूल को मानते हैं। बाबर से पहले भारत में मुसलमान है या नहीं है? हाँ भाई, सदियों से मुसलमान है। आदम के जमाने। सुन तो लो, कितने नबी हुए इस्लाम में? कितने नबी हैं? बहुत सारे प्रॉफिट हुए। कितने? 1,24,000 प्रॉफिट तो हुए। बाबर, मुसलमान हमारे जो भाई हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अपने रसूल की बात कहते हैं, वो अपने नबी की बात कहते हैं। अगर हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर न बनाकर अगर वो अपने नबी के नाम पर बनाते, वो अपने पैगंबर के नाम पर बनाते, वो अल्लाह के नाम पर बनाते, वो अपने रसूल के नाम पर बनाते, तो हर कोई साथ था। अरे पंडित जी, आप मुसलमानों की राजनीति को देखना नहीं चाह रहे। बोलिए ना साफ साफ कि मुसलमान जो है कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी का गुलाम बना रहे। बिल्कुल नहीं, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि हर मतदाता, चाहे वो मुसलमान मतदाता हो या हिंदू मतदाता हो या सवर्ण मतदाता हो या दलित मतदाता हो या पिछड़ा मतदाता हो, उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार है। तो मुसलमान ओवैसी पे भरोसा करे तो दिक्कत क्या है? मैंने कहा मना किया कि ओवैसी को वोट ना दो। आप आरएसएस कह रहे हैं। बिल्कुल, जो काम आरएसएस ने, एक बात बताओ, मुसलमानों में साक्षरता की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है? जिम्मेदार कौन है? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। तुम जैसे भाजपा के दलालों ने अपने कांग्रेस का नाम आता है, बिल भी लाने लगे। यार सुन नहीं रहे, बिल भी लाने लगे। सुन ही नहीं रहे ना। ये तुम्हारी हंसी बताती है कि तुम जिम्मेदार कौन है? बड़े बेशर्मो। मुसलमानों के गर्त में ले जाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार क्या है? कौन है? 70 साल से किसकी सरकार है? वैसी की सरकार है। अच्छा, देश में
किसकी 63 साल से। किसकी सरकार? अरे सुन तो लो, बोलिए ना, किसकी? बोलिए, अरे सुन तो लो, बोलिए ना। 63 साल से है। हाँ। तो क्या जाकिर हुसैन जी किस पद पर थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किस पद पर अभी थे? आपने कहा कि अरे मुसलमानों को गर्त में पहुंचा दिया, मुसलमान की यार, सुन स्थिति नहीं रहा ना, स्थिति सुन ही नहीं अरे रहा। आप भी दोस्तों बिला गए एकदम। शर्म करो, हाँ। मुस्लिम पत्रकार हो, बिला गए अपने आप। कुरान को बिला फॉलो को गए। 5 वक्त नमाज पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ मैं कब पढ़ते हो? भाई, 5 वक्त बता, पढ़ता हूँ। कौन कौन से आपने? वक्त पढ़ते हो? हाँ? हमने तो तुम्हें नहीं देखा। अरे तो आपको अरे दिखा के नमाज पढ़ूंगा। अरे हाँ, भाई, आप आपको सुनो, दिखाएंगे। अरे यार सुन लो ना, मैं तो मुसलमान से कितने नमाज पढ़ ले तो मुसलमानों के- दिक्कत अरे वाह। ये है कि कहा जा रहा है कि भाई सेकुलर वोट वहाँ कट जाएंगे, वैसी और हुमायूं की वजह, कबीर की वजह से। देखिए हाँ। मैं तो साफ कहता हूँ, हम्म, अपना कीमती वोट, हम्म, अपने उंगली का इस्तेमाल न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न भाषा और प्रांत के नाम पर, जो लोग भी ये काम करते हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वो उनके शागिर्द बनकर ऐसे वोटों में बिखराव कर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चैलेंज किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे ममता बनर्जी और भाजपा को 50 में सीमेंट दिया जाएगा। देखिए, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, मेरा एक ही फंडा है। देश की आवाम समझती है कि भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी को जो भी पार्टियां हराने में कामयाब रहे दिखेगी, सारे मुस्लिम मतदाता हो, हिंदू मतदाता हो या दलित पिछड़े जितने मतदाता हैं वो सब भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, आपकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि ये दाल पूरी की पूरी कंक्रीट की दाल है। आपका कहने को किसके इशारे पे ये लोग बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, फिर ये बता दीजिए। भाजपा आरएसएस के हाँ। शागिर्द में आकर लोग वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। मैं कहता हूं कि आप सोच समझकर, आप जब भी निकलना अपने घर से, अपने घर में अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ियों का, अपने घर के महिलाओं का, महंगाई पर, घर के सिलेंडर को देखते हुए, राशन पानी को देखते हुए मतदान करना और एक ऐसी पार्टी की सरकार बनाना जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो।